बोल फोन कर रही है, मुझे भाभी किसी तरह से आना चाहिए। मैंने कहा मैं भी कोशिश कर रही हूँ, माँ की स्थिति में सुधार होते ही मैं आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड वहां बैठे रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी आई। यहाँ आने के बाद कपिल देव सर मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी याद है मेरे पास कि इसको इस स्टेज पर आने की अनुमति आपने कैसे दी। आप बोलिए, आप बोलिए इसको नहीं है तो सोचिए कि वो जो अपने स्टाइल में वो जो भी बनना था, वो उसका अपना स्टाइल था। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रही, लेकिन हर स्टेज की अपनी एक मर्यादा होती है। तोड़ मरोड़ कर वो बोल रहा था ना, अंग की धरती पर आपका स्वागत। लोगों को नहीं पसंद आएगा हर जगह। हाँ वो होता है, कहीं कहीं पर होता है, लेकिन हर जगह वो चीज नहीं चलेगा। आपको स्टेज की मर्यादा देखनी होगी, कार्यक्रम कैसा है, कौन आ रहा है। अब सांसद आ रहे हैं, जिलाधिकारी है वहां, और वहां पर आप लगातार आप भी बोलते जाएंगे तो अगली बार से आपको वहां नहीं बुलाया जाएगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ अपने अनुभव से, दूसरों को देख करके। वहां पर आपको थोड़ा साइड रहना होगा, और जो वहां का प्रोटोकॉल है उसका आपको पालन करना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है पहले किनको बुलाना है, उसके बाद किनको बुलाना है, फिर किनको बुलाना है, उसका भी नियम होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को भी बुला करके स्टेज पर पहले ले आए। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ, और भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो इस बीच में मुझे रोक कर आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई और भी जिज्ञासा हो, 2 दिन, एक दिन डॉक्टर विजय मिश्रा जी ने आपका क्लास लिया, दूसरे दिन राजीव कांत सर ने आपका क्लास लिया। मैं तो नहीं जानती कि इन लोगों ने आप लोगों को क्या क्या बताया है और आप लोग और क्या जानना चाहते हैं। स्टेज अनाउंसमेंट के बारे में जैसा सर बोले, स्टेज अनाउंसमेंट के बारे में और भी कई कई बातें हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं कि जिनका ध्यान रखना जरूरी था। कई बार होता है कि 2 अनाउंसर होते हैं स्टेज पर, एक मेल एक फीमेल, या फिर कई बार 2 फीमेल ही होती हैं। तो इस क्षेत्र में जब आप लोग आएंगे, मैं तो हूं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका को अनाउंसर है उसको शायद पसंद ना हो कि आप बोले, ऐसा होता है। ये नहीं किसी की शिकायत या वो वाली बात नहीं है, वो लगातार बोलता जाएगा और आप इधर अंदर ही अंदर घुट रहे। मत घुटिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो श्रोता बहुत समझदार है, जो आयोजक है बहुत समझदार है। आपको अगर 5 मिनट के लिए ही माइक मिलता है ना, आप अपना परिचय दीजिए। परिचय का मतलब ये नहीं मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं ये नहीं, आप बहुत अच्छे से बोल जाइए, बहुत अच्छे से बोल जाइए। लखबीर सिंह लखा का कार्यक्रम था, मुझे माइक नहीं मिला, बहुत कम देर के लिए माइक मिला, लेकिन उसी 5 मिनट में मैंने जो कहा, आयोजक मेरे पास आए कि मैम आप नहीं बोल पाई ज्यादा, लेकिन जो भी आपने यहाँ पर जो बोला है हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। तो ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप जितना लिख कर ले गए हैं सब में सब आप बोल दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अपनी तैयारी जरूर रखिए। अचानक से भी आपको अगर माइक मिले, अभी कहलगांव में रेलवे का एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे बुलाया गया था और कहा गया कि आप सुबह सुबह यहाँ आ जाइए। कहलगांव का रोड भी खराब है, बाय रोड भी नहीं हम लोग जा सकते थे। तो मैंने नोडल अफसर से कहा कि सर 9 बजे से प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उसमें तो पहले पहुंचना होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सर मैं अगर 9 बजे भी स्टेज पर आई ना तो मैं कार्यक्रम को कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन थी कि नहीं आपको पहले से आना होगा। और सचमुच मैं एकदम सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गई, पहुंच करके सारी तैयारी वहां पर मैंने उन्हें दिखाया। वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए कि इस कार्यक्रम को लेकर आप 3 बजे की ट्रेन कैसे पकड़ ली। तो वो करना पड़ता है, और जो मटेरियल आपके पास होता है ना, वो आपको दिखाना पड़ता है कि आपको 1 घंटा भी अगर बोलना पड़े आप 1 घंटा भी बोल लेंगे, 5 मिनट भी बोलना पड़े तो 5 मिनट बोलेंगे। मुझे एक कार्यक्रम दिया गया था, यहाँ भागलपुर में ही था, रेलवे का प्रोग्राम था। एक दिन मैंने किया और अचानक से दूसरे दिन मेरे पास फोन आता है कि रेलवे का है, रेल का अमृत महोत्सव है, इसके लिए आपको कार्यक्रम करना है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये अमृत क्या है। रेल अमृत महोत्सव इधर का तो पता था, लेकिन रेल का क्या है, लेकिन ये मेरे लिए भी चैलेंज था। और मैंने जो कार्यक्रम किया उसकी गूंज मंत्रालय तक गई।
मंत्रालय से मुझे फोन आया कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम उस दिन किया था, बहुत, क्योंकि पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ भागलपुर में हुआ था, जो चयनित स्टेशन थे वहां वहां पर कार्यक्रम हो रहा था और मेरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। आज आप लोग ट्रेन से जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर आपको स्लोगन सुनाई देता होगा, वो मेरी ही आवाज है और पूरे भारत में मेरी आवाज गूंज रही है। दिल्ली से लोगों ने मुझे फोन किया, दीदी, आकाशवाणी में ही एक लड़का था, बोला दीदी आप ही आवाज है क्या? तो मैंने कहा सुनाओ। श्वेता फोन किया। मुझे भी नहीं पता था कि ये पूरे भारत में ये आवाज गूंज रही है, पटना में, मुगलसराय में, बनारस में, लखनऊ में और कोटा रेलवे स्टेशन पर जब मैं खड़ी थी तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि वहां भी मेरी ही आवाज गूंज रही थी। तो ये ताकत होती है आपकी आवाज की। आप अगर अच्छा बोलेंगे तो वो छूटेगा नहीं ज्यादा दिनों तक। लोग कितना भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे ना, किसे आगे नहीं बढ़ने देना है, आप बढ़ेंगे। ये मैं आपको अपना उदाहरण देकर समझा रही हूं कि आप आगे बढ़ेंगे। बीच का कई वर्ष ऐसे ही बीत गया, मेरा महिला हूँ, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बीच का वर्ष बीत गया, बच्चों को बड़ा करने में, इन लॉज को देखने में, वो भी मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने वो पूरे दिल से, पूरे मन से किया और इसके चलते मुझे अपने परिवार में बहुत सम्मान मिलता है, रिश्तेदारों में बहुत सम्मान मिलता है। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ और जो यहाँ पुरुष उनके लिए भी। कल को आपकी पत्नी अगर फ्रीलांसिंग करे, कुछ काम ऐसा करे, तो आप उनको सपोर्ट जरूर करना। मुझे अपने परिवार का सपोर्ट मिला तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और आज इतने वर्षों के बाद जब मैंने फिर से स्टेज अनाउंसमेंट शुरू किया तो मुझे आज मौका मिल रहा है फिर से। बीच में मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी, लेकिन मुझे मौका मिल रहा। हाँ, रेलवे का कार्यक्रम मैं हमेशा करती रही, चूंकि मेरे हस्बैंड रेलवे में है, तो रेलवे से मैं मालदा से लेकर कोलकाता और भागलपुर, गोड्डा, दुमका और कहलगांव, जहां भी रेलवे का कार्यक्रम होता है, जीएम आते हैं, मालदा में मुझे बुलाया जाता है, डीआरएफ का प्रोग्राम होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, मुझे बुलाया जाता है। इतना बड़ा रेल मंडल है मालदा मंडल, लेकिन मुझे ही बुलाया जाता है। अभी जितने भी स्टेशन का भारत वाला स्टेशन महोत्सव हुआ, हर जगह मैं जाती रही। ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन दो दो जगह है, तो उसको लेकर के भी हुआ कि मेरे यहाँ आना है, और हमारे यहाँ कभी गोड्डा, कभी दुमका, कभी सबौर। तो मैं जाती रही हर जगह। क्यों? आपकी प्रतिभा छूट नहीं सकती है, और अगर आप ईमानदारी से काम करें तो वो कभी नहीं छूटेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। कल राजीव कांत सर आए थे, उन्होंने बताया होगा। राजीव कांत सर आईसीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं वहां पर उनको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। तो वो ऐसा नहीं कि सर ही ये काम कर सकते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो जरूरी है कि आप पढ़ें, खूब पढ़ें। अभी बहुत सारा सुसाइड का केस आ रहा है, हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी अगर जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जितने भी यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, लॉज हैं, आप हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, क्यों बरम, हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं और बच्चों को बीच बीच में जाकर हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ कार्यक्रम उनके लिए कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग घर से दूर रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत टेंशन में, बहुत प्रेशर में वो लोग रहते हैं, तो इसको लेकर मैंने एक कार्यक्रम बनाया है और बहुत जल्द इसकी शुरुआत होगी। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी उसमें जुड़िए, अपने एक्सपीरियंस उसमें बताइए बच्चों के साथ, जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए, ताकि किसी घर का दीपक ना बुझ पाए। अच्छा बताइए, इतना सारा मैं बोल रही हूँ, मैं कहीं कुछ भी मैंने लिखा, आप देख रहे हैं, नहीं, ये सब कहाँ से आता है? पढ़ने से, एक्सपीरियंस से। पढ़िए, आप लोग खूब पढ़िए, और इसके अलावा भी पढ़िए ना। अब पता नहीं आप लोग नॉवेल पढ़ते हैं, हालांकि ये चीज अब फिर से शुरू हुई है। मेरा बेटा वो 20 साल का है और मेरी बेटी अभी 28 साल की है, तो उन दोनों को
मैं देखती हूँ कि खूब पढ़ते हैं ये लोग, नॉवेल मंगाते हैं इंग्लिश, आजकल के बच्चे तो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश नॉवेल पढ़ते हैं। हमारे समय में हमारे घर में लाइब्रेरी होती थी, हम लोग पॉकेट मनी का सारा पैसा उसी में डालते थे, हम लोग खूब किताब मंगाते थे। मैं बचपन से शिवानी जी की किताबें पढ़ रही हूँ। शिवानी जी को आप लोग जानते होंगे, वो हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका थी, अब वो नहीं है। मैं पद्मा सचदेव को पढ़ती रही हूँ, इतनी अच्छी हिंदी। अभी मालती जोशी को मैं पढ़ती हूँ, मालती जोशी भी शिवानी जी के लेवल का लिखती है, बहुत अच्छा। मृणाल पांडे तो शिवानी जी की बिटिया है, उनको मैं पढ़ती हूँ। आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए। बस 1 मिनट का ब्रेक मैं ले रही हूँ तुरंत।